ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो। जज साहब। लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 9। चक्रेश के कीचड़ से सने गंदे जूते उस सफेद मार्बल पर काले निशान छोड़ रहे हैं, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। वह अब इस घर का मालिक बनने आया है। वह रसोई से बाहर निकलता है और कोठी के बड़े से ड्राइंग रूम में आ जाता है। अंधेरे में भी कोठी की बेहिसाब अमीरी साफ नजर आ रही है। छत से लटकते हुए बड़े बड़े झूमर, दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स और वो मखमली सोफे। चक्रेश वहां रखी एक बहुत ही कीमती पीतल की मूर्ति को अपने खुरदरे हाथों से छूता है। ये सब देखकर उसके अंदर की नफरत, उसकी बरसों की गरीबी का गुस्सा और उसकी भूख और भी ज्यादा भड़क जाती है। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। उसने अपनी किताबों में पढ़ा था और फिल्मों में देखा था कि इस तरह की रईस कोठियों में मालिक का मास्टर बेडरूम हमेशा ऊपर की मंजिल पर होता है। वो बहुत ही खामोशी से अपने कदमों का वजन संभालते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगता है। उसकी चाल में किसी भी तरह की कोई घबराहट या चोरों वाला डर नहीं है। वह एक शिकारी है जो अपने शिकार के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। दूसरी मंजिल पर एक बहुत लंबा और चौड़ा गलियारा है। वहां सिर्फ एक कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी पीली रोशनी आ रही है और अंदर से किसी औरत के सिसकने और रोने की बहुत ही धीमी, दर्द भरी आवाज आ रही है। चक्रेश समझ जाता है कि यह अर्चना का बेडरूम है। चक्रेश दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचता है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं है। शायद मातम, घबराहट और आंसुओं के बीच अर्चना दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। चक्रेश बहुत धीरे से, बिना कोई आवाज किए दरवाजे के पीतल के हैंडल को घुमाता है और दरवाजा खोल देता है। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर दुनिया का कोई भी पत्थरदिल इंसान पिघल सकता था, लेकिन चक्रेश के सीने में इंसान का दिल नहीं, बल्कि दौलत की हवस से भरा एक पत्थर धड़क रहा है। कमरे में एक छोटे से लैंप की दूधिया रोशनी है। अर्चना फर्श पर सिर झुकाए, अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह दबाए रो रही है ताकि उसकी आवाज से बच्चों की नींद ना खुले। बच्चे बिस्तर पर बेखबर सो रहे हैं। बाहर बिजली कड़कती है, जिसकी तेज रोशनी खिड़की से अंदर आती है। चक्रेश कमरे में दाखिल होता है और दरवाजा पीछे से बंद कर देता है। वह दबे पांव बिस्तर के पास जाता है। वो सोते हुए जुड़वा बच्चों को बहुत ही ठंडी, बेदर्द और खौफनाक नजरों से देखता है। वो अर्जुन की तरफ झुकता है जो किनारे की तरफ सो रहा है। चक्रेश का गंदा, खुरदरा और मजबूत हाथ अर्जुन के छोटे से गले के पास पहुंचता है। वो अचानक, बिना कोई आवाज किए अर्जुन को उसके कपड़ों और गर्दन के पास से पकड़कर हवा में उठा लेता है। गहरी नींद में सो रहा 5 साल का मासूम अर्जुन अचानक हवा में उठने और गले पर पड़ने वाले उस भारी दबाव की वजह से बुरी तरह घबरा जाता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। वो डर के मारे जोर जोर से हाथ पैर मारने लगता है और एक तेज, दर्दनाक चीख के साथ रोने लगता है। अर्जुन की वो तेज चीख सुनकर फर्श पर बैठी अर्चना बुरी तरह चौंक कर उठती है। वह झटके से पलट कर देखती है और उसके सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें उसके हलक में ही अटक जाती हैं। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ भर जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक अनजान, खूंखार, मैले और भीगे हुए कपड़ों वाला आदमी उसके बेडरूम में खड़ा है और उसने उसके छोटे से बेटे को हवा में उठा रखा है। अर्चना बुरी तरह घबराकर, चीखते हुए और कांपते हुए कहती है, कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आए? छोड़ो मेरे बच्चे को। भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? चक्रेश बेहद ठंडी, कर्कश और एक खौफनाक राक्षस जैसी आवाज में फुसफुसाता है, चुप, बिल्कुल खामोश रहना। अगर तुम्हारी जुबान से एक और चीख निकली, अगर तुमने किसी नौकर या पुलिस को बुलाने के लिए अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश की, तो मैं कसम खाता हूं, इस बिलौटे का टेंटुआ मैं यहीं, इसी बिस्तर पर दबा दूंगा। इसकी ये छोटी सी गर्दन तोड़ने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। चक्रेश की आवाज में जो क्रूरता थी, उसने अर्चना को अंदर तक जमा दिया। वह डर के मारे तुरंत अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लेती है। उसके आंसू अब एक खौफनाक नदी में बदल चुके हैं। वह देख रही है कि उस आदमी की आंखों में रत्ती भर भी दया नहीं है। वो सच में उसके बच्चे की जान ले सकता है।
बिस्तर पर सो रहा करण भी अर्जुन के रोने की तेज आवाज सुनकर उठ जाता है। वो नींद में अपनी आंखें मलता है और सामने एक अजनबी को देखकर डर जाता है। वह घबराकर अपनी मां की तरफ भागता है। अर्चना तुरंत करण को कसकर अपने सीने से लगा लेती है। अर्चना रोते हुए, हाथ जोड़कर और बहुत ही कांपती हुई बेबस आवाज में गिड़गिड़ाती है, क्या क्या चाहते हो तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, जेवर चाहिए? मैं सब दे दूंगी। तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगी। उस अलमारी के पीछे एक तिजोरी है, उसमें बहुत सारे पैसे और मेरे सारे सोने हीरे के गहने रखे हैं। तुम वो सब ले लो, ये कोठी लूट लो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे अर्जुन को कुछ मत करो। आज ही मैंने अपने पति को खोया है, आज ही मेरे बच्चे अनाथ हुए हैं। मेरे बच्चों को मुझसे मत छीनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं। चक्रेश ये सुनकर एक बहुत ही खौफनाक, शैतानी और गुरूर भरी हंसी हंसता है। वह अर्जुन को थोड़ा और जोर से पकड़ता है, जिससे बच्चा दर्द से करहाने लगता है। चक्रेश अर्चना की तरफ झुकते हुए नफरत से कहता है, जेवर, पैसे, तिजोरी, तुम क्या समझती हो? मैं यहां कोई छोटी मोटी चोरी करने आया हूं। तुम अमीरों की यही सबसे बड़ी दिक्कत है अर्चना सेठिया। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ पैसे और गहने फेंक कर किसी को भी खरीद सकते हो। नहीं, चाहने को तो मैं तुम्हें भी चाहता हूं, और तुम्हारी इस पूरी बेहिसाब दौलत को भी। मुझे ये कोठी, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी ये तिजोरियां, सब कुछ चाहिए। लेकिन उन सब चीजों का वक्त अभी नहीं आया है। मैं बहुत सब्र वाला इंसान हूं। मैं धीरे धीरे इस पूरे घर को निगलने आया हूं। फिलहाल मेरी एक बहुत छोटी सी जरूरत है। तुम चुपचाप मुझे इस कोठी के उस अंधेरे बेसमेंट या तहखाने में ले चलो। अर्चना चक्रेश की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये खूंखार आदमी कौन है, ये ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा है, और इसे कोठी के बेसमेंट के बारे में कैसे पता। अर्चना हकलाते हुए और डरते हुए कहती है, बेसमेंट, तहखाना, यहां कोई बेसमेंट नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जो लेना चाहते हो ले लो और चले जाओ यहां से। चक्रेश का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो जाता है। वो फुंफकारते हुए एक जहरीले सांप की तरह कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना अर्चना।